मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान शो। कभी हिमाचल प्रदेश के किसी हिस्से में लैंडस्लाइड होता है जिससे तमाम लोग मारे जाते हैं। कभी उत्तराखंड के किसी हिस्से में लैंडस्लाइड होता है, वहां तमाम लोग मारे गए। अब जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर के पास 26 अगस्त को लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें शुरुआत में 20 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही थी, लेकिन अब लगभग 32 से 35 श्रद्धालुओं की मृत्यु बताई जा रही है। दैनिक भास्कर लिखता है कि वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में यूपी की युवती की मौत 4 महीने पहले हुई थी। शादी बहन की भी जान गई, युवा क्रिकेटर ने दम तोड़ा। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी धाम के ट्रैक पर 26 अगस्त को लैंडस्लाइड हुआ था। इसमें यूपी के बागपत की 24 साल की चांदनी और उनकी बहन नीरा की मौत हो गई। चांदनी के पति मयंक की हालत गंभीर है। चांदनी और मयंक 4 महीने पहले शादी किए थे। पहाड़ों से भारी मात्रा में खनन किए जा रहे हैं। यही कारण है कि दैवीय प्रकोप लोगों को झेलना पड़ा। इन साल बारिश भी ज्यादा हुई। जम्मू में 296 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 115 साल का रिकॉर्ड टूटा है। पंजाब के गुरदासपुर में 400 स्टूडेंट टीचर्स फंसे हुए हैं। 5 फीट पानी लगा हुआ है। गुरदासपुर साहिब कॉरिडोर गुरुद्वारा पूरी तरह से डूब गया है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना के हेलीकॉप्टर से लेकर के एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं। मित्रों, एक बहुत ही दुखद खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आ रही है, जहां इकोनॉमिकल क्राइसिस को लेकर के पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता है। शाहजहांपुर में हैंडलूम कारोबारी सुनील ग्रोवर और पत्नी ने फांसी लगा करके जान दे दी। इससे पहले 4 साल के मासूम बच्चे को जहर देकर के मौत के घाट उतार दिया। मरने से पहले 33 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा। इसमें सूदखोर पर आरोप लगाए हैं। ये परिवार आर्थिक तंगी में इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हुआ है। मित्रों, आज के डेट में दैनिक भास्कर में एक बड़ी खबर निकली है, जहां जनप्रतिनिधियों की ढोल की पोल खुल जा रही है। इस खबर में जनप्रतिनिधियों के ऊपर कितने आपराधिक मामले हैं, इसको सिलसिलेवार दर्शाया गया है। पूरी बात आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर की लिखता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि एडीआर के आंकड़ों के आधार पर खुलासा। देश के करीब आधे सांसदों और विधायकों पर आपत्तिजनक केस। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर के 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। वर्तमान में स्थिति यह है कि देश भर में 45% विधायक और 46% सांसदों पर आपत्तिजनक मामले दर्ज किए गए हैं। देश में 15 साल में आपराधिक मामले वाले सांसद 16% बढ़े हैं। संसद में समय के साथ यह रुझान लगातार बढ़ा है। 2009 में 30% सांसदों पर आपराधिक मामले और 14% पर गंभीर मामले दर्ज किए गए थे। 2014 में यह आंकड़ा 1/3 बढ़ गया। 2019 में 43% सांसदों पर आपराधिक मामले और लगभग 29% पर गंभीर आरोप लगे थे। 2024 के चुनावों के बाद गठित संसद में यह संख्या और बढ़ गई। अब 46% सांसद आपराधिक मामलों और 31% गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। दैनिक भास्कर ने इसको सिलसिलेवार दिया है। 2009 में कुल
30% सांसदों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें गंभीर मामले जो है 14% है। 2014 में 34% आपराधिक मामले सांसदों पर दर्ज किए गए, 21% गंभीर मामले हैं। वहीं 2019 में 43% आपराधिक मामले दर्ज किए गए, तो गंभीर मामले 29% सांसदों पर दर्ज किए गए। 2024 में यह आंकड़ा बढ़ करके 46% हो जाता है और 31% गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। विधायकों पर आपराधिक मामलों में आंध्र प्रदेश देश में सबसे नंबर 1 पर है। देश में 45% विधायकों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 29% गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। इसमें आंध्र प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। इसके बाद केरल, तेलंगाना और बिहार का स्थान आता है। आपराधिक मामले वाले विधायक आंध्र प्रदेश में 79% हैं और इनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं 56% है। केरल में 69%, तेलंगाना में 69%, बिहार में 66%, महाराष्ट्र में 65%, तमिलनाडु में 59%, ओडिशा में 58%, कर्नाटक में 55%, झारखंड में 54%, उत्तर प्रदेश में 50%। तो इनके ऊपर जो आपराधिक मामले हैं इस तरह से दर्ज किए गए हैं। मित्रों, महिलाओं से जुड़े अपराधों में बंगाल नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। दैनिक भास्कर का आंकड़ा बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में 13% विधायक ऐसे हैं जो महिला उत्पीड़न में फंसे हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 21% विधायक हैं, ओडिशा में 16%, महाराष्ट्र में 10%, बिहार में 8%। तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि जिसको चुन करके हम आप सदन में भेजते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, वो आपराधिक मामलों में किस तरह से संलिप्त है। मित्रों, चलते चलते अपनी बात को मैं अदम गोंडवी की एक कविता कह करके समाप्त करता हूं। अदम गोंडवी ने कहा है कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई रमसुधी की झोंपड़ी सरपंच की चौपाल में। खेत जो सीलिंग के थे सब चक में शामिल हो गए, हमको पट्टे की सनद मिलती भी है तो ताल में। जिसकी कीमत कुछ न हो इस भीड़ के माहौल में, ऐसा सिक्का ढालिए मत जिस्म की टकसाल। नमस्कार।